लोग देख रहे हैं B2A टेक चैनल। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग डेटा टाइप के बारे में देखे हैं पाइथन के, उसमें हम लोग देखें इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, बूल डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है, टपल डेटा टाइप और लिस्ट डेटा टाइप। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेट डेटा टाइप क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सेट को सेट कैटेगरी डेटा टाइप के अंदर आता है। सेट कैटेगरी डेटा टाइप का क्या पर्पस होता है? द पर्पस ऑफ सेट कैटेगरी डेटा टाइप इज दैट टू स्टोर कलेक्शन और मल्टीपल वैल्यू आइदर ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, बोथ टाइप विथ यूनिक वैल्यू। ठीक है, यानी इस टाइप के डेटा टाइप के अंदर आप, ठीक है, किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यू, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू आप अपलोड कर सकते, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आइदर ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप का रहे, यानी इंट है, 4 वैल्यू है, वो इंट का ही है केवल, उसको भी स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट का है, 5 वैल्यू है, उसको भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बुल का है, उसको भी स्टोर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का है, कॉम्प्लेक्स का भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि पांचों को, चारों को एक साथ भी स्टोर किया जाए तो एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेट कैटेगरी डेटा टाइप के अंदर 2 डेटा टाइप आता है। कौन कौन सा? पहला आता है सेट डेटा टाइप और दूसरा आता है फ्रोजन सेट डेटा टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सेट डेटा टाइप क्या होता है। सेट इज वन ऑफ द प्री डिफाइंड क्लास। सेट क्या? एक प्री डिफाइंड क्लास है एंड इट्स ट्रीटेड एज सेट कैटेगरी डेटा टाइप। ये सेट कैटेगरी डेटा टाइप के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा नंबर सेट डेटा टाइप का पर्पस देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ सेट डेटा टाइप इज दैट, इसका पर्पस क्या है? इज दैट टू स्टोर, ये जमा करता है या फिर स्टोर करता है कलेक्शन और मल्टीपल वैल्यू, वही मैं जो समझाया आपको, वैल्यू आइदर सेम और डिफरेंट with unique but not duplicate are allowed। डुप्लीकेट इसमें अलाउड नहीं रहेगा। ठीक है, यानी इंट है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डेटा 2 बार ना हो। जैसे 3, 3 तो 3, 3 को अलाउ नहीं करेगा, केवल एक ही 3 को अलाउ करेगा जो कि पहला वाला रहेगा। ठीक, फिर क्या है? द एलिमेंट ऑफ सेट must be organized within curly braces। ठीक है, किसमें? कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर डेटा रहेगा, स्टोर होगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। एंड ऑल एलिमेंट separated by कॉमास, और सभी एलिमेंट के बाद एक कॉमा लगा रहेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है इसका? एन ऑब्जेक्ट ऑफ
set data type does not support ठीक है, सेट कैटेगरी डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट और या मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, यानी ये डेटा जो आप फिल करेंगे जब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कैसे। बिकॉज पीवीएम डिस्प्ले एनी ऑर्डर of multiple possibilities। ठीक है, जब आप कोई डेटा इसके अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है, तो आप जैसे पहला जो डेटा डाल रहे हैं वो इंट है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा बूल है, ठीक है, उसके बाद फिर इंट है, ठीक, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जब आप इसको स्टोर कराएंगे, जब ये पीवीएम के अंदर जाएगा तो ये जब प्रिंट आप कराएंगे तो इसको पता चलेगा, पहले जगह पे बुल कर देगा, दूसरे नंबर पे आपका इंट कर देगा, तीसरे नंबर पे आपका कॉम्प्लेक्स कर देगा। यानी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, यानी लाइन बाय लाइन, यानी क्या, क्रम संख्या, क्रम वाइज जैसे आपने स्टोर कराया उस टाइप से आपको प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है, सेट डेटा टाइप के अंदर ये होता है। दूसरा मैंने बताया कि इसके अंदर डुप्लीकेट नहीं होता है, यानी एक बार अगर दो बार आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो स्टोर नहीं करेगा, केवल एक ही स्टोर कर सकता है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या देखेंगे। छठवां पॉइंट है इसका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बिलोंग्स टू इम्यूटेबल। ये इम्यूटेबल से बिलोंग करता है बिकॉज ऑफ सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सेट ऑब्जेक्ट does not support item assignment, ये आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और नॉट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, यानी इसके अंदर इम्यूटेबल है, यानी इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा किस प्लेस पे है। ठीक है, इसके अंदर क्रम वाइज नहीं है। ठीक, इसलिए इसके अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं हो सकती है, आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पता नहीं कर सकते हैं और इसको अपडेट या फिर अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, 8वां पॉइंट देखिए, बाय यूजिंग set class we can have okay two types of set data type। ठीक है, set data type दो तरह का होता है। पहला आपका होता है इम्प्टी सेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इम्प्टी सेट। और दूसरा होता है जैसे टेबल में टपल में होता है इम्प्टी टपल, नॉन इम्प्टी टपल, लिस्ट में होता है इम्प्टी लिस्ट, नॉन इम्प्टी लिस्ट। उसी तरह सेट में भी होता है इम्प्टी सेट और नॉन इम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा, ठीक है, कोई भी डेटा इसके अंदर नहीं होगा, स्टोर नहीं किया गया होगा, जीरो होगा, ठीक है, इसका लेंथ जो होगा जीरो होगा, ठीक। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है इसके अंदर स्टोर होगा डेटा, ठीक है, कोई ना कोई डेटा जरूर होगा, ठीक है, जिसका लेंथ जीरो से ज्यादा हो, ठीक, उसको नॉन एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। अब चलिए पहले समझ लेते हैं एम्प्टी लिस्ट, ठीक, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एम्प्टी सेट ठीक है। एम्प्टी सेट क्या है? एन एम्प्टी सेट इज वन which does not contain any element and इधर लिखाने गया, हाँ, any element and whose length is zero। मैंने क्या बोला कि इसका जो लेंथ रहेगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, लेंथ इज जीरो, लेंथ इज या विल जीरो, ठीक है, इसका लेंथ क्या होगा, जीरो होगा, एम्प्टी सेट का, ठीक। सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स क्या होता है एम्प्टी लिस्ट का सिंटेक्स। सेट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वेरिएबल है, ठीक। सेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू सेट ऑफ ये क्या हो गया आपका, एम्प्टी सेट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। इसके बाद है आपका, देखेंगे हम लोग क्या, ठीक है, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे क्या, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसका लेंथ जीरो से ज्यादा हो, ठीक है, सिंपल। एन एम्प्टी सेट is one which does not contain any element, does not नहीं, does होगा कि which contain element, ठीक है, any नहीं, element and whose length is more than जीरो, जिसका लेंथ क्या हो, जीरो से ज्यादा हो। जैसे चलिए देखते हैं सिंटैक्स कैसे, इसका फॉर्मूला देखते हैं। सिंटैक्स को क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। सेट ऑब्जेक्ट यानी वेरिएबल इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 कॉमा 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 कॉमा, जितना ही वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू n, ठीक है। अब प्रत्येक वैल्यू क्या है, वो सेपरेट किया गया है किससे, कामा लगा के, ठीक है, तो सेपरेटेड बाय कामा, ठीक। अगर इसके अंदर एक पॉइंट और है, ठीक है, ये तो हम लोग देखेंगे ही, इसके अंदर का एक पॉइंट देख लेते हैं, क्या है वो पॉइंट, टू कन्वर्ट one type of object into set type object we use set of क्या, एक फंक्शन है। जब किसी और तरह का डेटा रहेगा, दूसरे तरह के डेटा टाइप का डेटा रहेगा, उसको सेट डेटा टाइप में चेंज करना रहेगा, ठीक है, कन्वर्ट करना रहेगा,
तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सेट ऑफ फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स होगा सिंटेक्स इक्वल टू सेट ओबीजे इक्वल टू सेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट ऑब्जेक्ट यानी सेट का वेरिएबल, सेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जो दूसरे टाइप का डेटा है उसकी वैल्यू। ठीक है, वो ठीक। चलिए अब देखते हैं कैसे, करके देख लेते हैं। ठीक है, करके देखना जरूरी है ना। जैसे क्या हुआ, S2 नाम का हम लोग क्या होना है, सेट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक वेरिएबल है S2। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेट करेंगे, डेटा फीड करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे। पहला है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 10, 10, 20, ठीक, 75, 2, 3, 5, 1, 0, 5, ठीक है, 46.36। ठीक है, इसको अब इसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, प्रिंट ऑफ, प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हैं, प्रिंट ऑफ S2। ठीक है, और चेक कर लेंगे ये सेट टाइप का है कि नहीं, टाइप ऑफ S2 का टाइप देख लेंगे कि ये सेट कैटेगरी डेटा टाइप के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कंट्रोल S, ठीक, ये क्या है, 0 आया, 0 जो कि हम लोग का बीच में था कहीं। ठीक, देख रहे हैं हम लोग, दिखा रहे हैं 0 कहाँ पे है, 0 यहाँ पे है। ठीक, तो 0 आगे कर दिया। 2 कहाँ पे है, अब दो बार लिए थे। ठीक है, लेकिन आया होगा केवल एक बार। ठीक है, यानी ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ऐड करता, यानी एक से ज़्यादा कोई वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। आप स्टोर तो करेंगे लेकिन प्रिंट करेगा केवल एक वैल्यू, और वो भी आपको पता नहीं रहेगा कहाँ का है ये। ठीक है, इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं कंफर्म रहती है। ठीक है, 2 यहाँ पे इसको किया है कि इसको स्टोर किया है, अब यही जानता है। 3 कहाँ पे है, 3 है यहाँ पे स्टोर करके दिया है। 40 कहाँ है, 40 यहाँ पे ऐड करके दिया है। यानी ये इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और डुप्लीकेट नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक, हो गया क्लियर यहाँ से। इसके अंदर देख लीजिए एरर कौन सा जनरेट होगा, इसके अंदर एरर जनरेट हो सकता है क्या टाइप का, टाइप एरर। ठीक है, इसके अंदर आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमको इंडेक्सिंग करना रहे इसका, ठीक है, इसका इंडेक्सिंग करना रहे तो क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल दूसरे में जैसे करते हैं प्रिंट ऑफ। ठीक है, प्रिंट ऑफ S2 इंडेक्स ऑफ 2, यानी 2 के इंडेक्स पे जो है, अगर यही चीज हम टपल या फिर लिस्ट में करते हैं तो उसका आंसर आता 30। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक एरर जनरेट हो जाएगा। देखिए कौन सा एरर जनरेट होता है। ठीक, यहाँ पे एक एरर जनरेट हो गया, क्या, टाइप एरर। ठीक है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, सेट ऑब्जेक्ट के अंदर आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि ऐड कैसे कर सकते हैं, S2 डॉट ऐड, ओके, ऑफ, ऐड ऑफ, इसके अंदर हमको ऐड करना है, जैसे स्ट्रिंग हमको ऐड करना है, ऐड ऑफ अवनीश। ठीक है, इंट है, फ्लोट है, इसके अंदर हम लोग str डेटा स्टोर करना है। ठीक है, ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, S2 डॉट ऐड ऑफ। ठीक, कर दिए, ऐड हो गया। प्रिंट कराते हैं, देखते हैं प्रिंट हो रहा है कि नहीं, ऐड किया है कि नहीं। प्रिंट ऑफ S2। ठीक, कंट्रोल S से सेव। ठीक है, रन कराते हैं। अब क्या आया,
यहाँ पे आया है और यहाँ पे अवनीश ऐड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे अवनीश ऐड कर दिया, ठीक। यानी इसके अंदर ऐड फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आप लेंथ पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने डेटा है, उसका लेंथ आपको पता चल जाए। जैसे प्रिंट ऑफ, बस यहीं से क्या कर देंगे, len ऑफ लेंथ ऑफ s2, लेंथ का s2 का लेंथ बताओ, कंट्रोल यस, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ है 12, ठीक है। मोस्टली लेंथ क्या होता है, एक एक डेटा जो स्टोर होता है उसको ही काउंट करके उसका लेंथ निकाला जाता है। जैसे 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। लेकिन इसका लेंथ कितना है, 12 है, ठीक है। अब वो लिया होगा इसके अंदर पीवीएम उसका ऐड किया होगा कि इसका लेंथ क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक। अब जैसे कि क्या है, अब किसी और टाइप का डेटा रहेगा, ठीक है, उसको आप सेट डेटा टाइप में बदलना रहे, ठीक। इसके अंदर ये कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। बस सिंपल यहाँ से इसको हटाइए, ठीक, और इसको आप कर लीजिए किसमें, ये कर दिए तो किसमें हो गया, ये बन गया लिस्ट में, ठीक है, ये लिस्ट के अंदर आ गया, ठीक, बोले है ना, ये लिस्ट के अंदर आ गया। अब S2 को, ठीक है, S2 डेटा क्या है, ये लिस्ट में हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग को बदलना रहेगा किसमें, किसमें बदलना रहेगा, हम लोग को बदलना रहेगा सेट डेटा टाइप में, ठीक है। सेट डेटा टाइप में बदलने के लिए जैसे कि इसका डेटा S2, तो इसके लिए वेरिएबल बनाएंगे S3 इक्वल टू, ठीक है, S3 इक्वल टू जो वैल्यू रहेगा, ठीक है, उसको किस में डाल देंगे हम लोग, सेट ऑफ, ठीक, सेट ऑफ फंक्शन यूज करेंगे उसको बदलने के लिए। किसकी वैल्यू, जो लिस्ट की वैल्यू है, लिस्ट की वैल्यू क्या है, S2 को लिस्ट वाला वेरिएबल क्या है, S2 है। कंट्रोल यस सेव कर लेंगे। अब प्रिंट कराएंगे किसको, अब प्रिंट कराएंगे S3 वाले वैल्यू को, ठीक है, प्रिंट ऑफ S3, ठीक है। यानी ऊपर जो हम लोग लिस्ट तैयार किए हैं इसको हम लोग बदले किसमें, सेट वाले में। अब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, देखें बदला है कि नहीं बदला है, ठीक। तो अभी ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर है ये बदल करके किस में आ जाएगा, करली ब्रेस में आ जाएगा, ठीक है। यानी ये सेट डेटा टाइप में बदल गया, ठीक। अगर आपको चेक करना है कि सेट डेटा टाइप है कि नहीं, तो सिंपल यहाँ के S3 प्रिंट कराइए, कामा करके आप क्या कर लीजिए, टाइप ऑफ S3, टाइप ऑफ S3 का टाइप भी बता दो भाई, ठीक है। तो S3 का यहाँ पे टाइप बता देगा। हाँ तो भैया क्या है, ये पहले लिस्ट था, ठीक, अभी किस में बदल गया, ये सेट में बदल गया। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा कि S2 क्या है, S2 अगर सेट है आपको लग रहा है, तो सिंपल ठीक है, यहाँ से क्या कीजिए, प्रिंट ऑफ, एक बार और प्रिंट करा लीजिए किसको, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ किसको, S2 का टाइप क्या है, लिस्ट है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पाइथन है इसके अंदर डिफाइन तो करते नहीं है, ठीक, पीवीएम खुद समझ जाता है, तो इसको रन कराते हैं। S2 क्या है, S2 क्या, एक लिस्ट डेटा है, ठीक है, और इसको हम लोग किस में बदल दिए, सेट डेटा टाइप के अंदर, ठीक। ये हो गया आपका सेट डेटा टाइप। अगर इसके अलावा आपके पास टप्पल है, टप्पल कैसे करते हैं, तो ये हो गया सेट का और ये हो जाता है आपका टप्पल का, ठीक है। S2 किस में हो गया आपका, टप्पल में हो गया, ठीक, टप्पल में हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं विश्वास है, कंट्रोल यस, एक बार S2 को, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग फिर से बदलेंगे, फिर से देखेंगे, ठीक हो गया क्लियर। पहले हम लोग क्या करेंगे, S2 का डेटा चेक करेंगे कि S2 टिक का किस टाइप के डेटा टाइप में है। तो S2 है आपका टप्पल डेटा टाइप में, टप्पल डेटा टाइप में है, ठीक है। अब इसको हम लोग किस में बदल रहे हैं, इसको हम लोग किस में बदल लेंगे, S3, यानी हमको इसमें को बदलना है सेट डेटा टाइप के अंदर। तो S3 सेट का हम लोग वेरिएबल बना दिए, S3 इक्वल टू
सेट ऑफ एक फंक्शन लगाएंगे, सेट ऑफ इसके अंदर इस डेटा को डालेंगे, यानी डेटा का मतलब इस वेरिएबल को, टपल वाले वेरिएबल को, ठीक है, यानी वेरिएबल डाले यानी डेटा चला गया। कंट्रोल यस, तो यहाँ से करके क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, S3 को, ठीक है, S3 प्रिंट हो गया। कंट्रोल यस, अब ये क्या करेगा, टपल को बदल देगा किसमें, सेट में। देखिए करली ब्रेसेस के अंदर आ गया, ठीक है, करली ब्रेसेस यानी सेट में बदल दिया टपल वाले डेटा को, ठीक है। अगर आपको ये भी चेक करना है कि है कि नहीं है, तो टाइप ऑफ S3 का टाइप आप चेक कर लीजिए, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव, इसको रन कराइए, ठीक है। तो ये किस टाइप का है, सेट डेटा टाइप है, ठीक। टपल भी बदल गया किसमें, सेट में, और लिस्ट भी बदल गया सेट में, ठीक है। थैंक यू। इसके पहले के सभी वीडियो को आप देख डालिए, क्योंकि उसमें सब वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, क्लियर हो जाएगा पाइथन आपका। वीडियो को प्यार दें, लाइक दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।